जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य षष्ठी व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, एक विशेष पर्व है। इस व्रत में छठी माता की पूजा की जाती है और उनसे संतान की रक्षा का वर मांगा जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को माता सीता ने और द्रौपदी ने भी किया था। तो साल 2025 में सूर्य षष्ठी का व्रत 29 अगस्त यानी कि शुक्रवार को यानी कि आज रखा जाएगा। तो इस पावन अवसर पर हम सुनते हैं सूर्य षष्ठी की कथा। तो प्रेम से बोलो सूर्य देवता की जय। जय हो छठी मैया की, जय हो समस्त देवी देवताओं की, जय हो। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की किसी भी चीज की कोई भी कमी न थी, किंतु उनके संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से दारा यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल होने के कुछ समय के बाद ही रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तो जैसे ही रानी के 9 महीने पूरे हुए तो दुर्भाग्यवश रानी के एक मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया। इससे राजा और रानी बहुत ही दुखी रहने लगे और सोचने लगे कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है, और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। अब जैसे ही राजा पर्यव्रत ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजा, ये आप क्या कर रहे हो? तो राजा ने अपनी सारी व्यथा उस देवी को सुनाई। तो राजा की बात को सुनकर वह बोली, मैं छठी देवी हूँ, आप लोगों को पुत्र और सौभाग्य का वरदान देती हूँ। जो कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा श्रद्धा भाव से करता है, मैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। अगर तुम मेरी पूजा अर्चना करके पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखोगे और कथा सुनोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ये मेरा वरदान है। ये कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो बातें सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और अपने घर को लौटाया। घर जाते ही रानी को सारी बात बताई। दोनों ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी मालिनी फिर से गर्भवती हो गई और फिर 9 महीने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर राजा रानी बहुत ही खुश हुई। तब से लेकर आज तक इस पावन व्रत को सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति उसकी लंबी उम्र कामना के लिए रखती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। जब वह बड़ा हुआ तो बुढ़िया ने बेटी का विवाह कर दिया और बुढ़िया सूर्य षष्ठी का व्रत किया करती थी। भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पक्की भगत थी। परंतु जब बुढ़िया की बहू आई तो बिल्कुल ही विपरीत विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह बूढ़ी माई उसे खूब समझाती कि बेटा व्रत किया करो, सुबह शाम पूजा पाठ किया करो, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। ना तो वह खुद पूजा पाठ करती और बूढ़ी अम्मा को भी पूजा पाठ करने से मना किया करती थी। एक बार की बात है कि बूढ़ी अम्मा का छठी माता का व्रत था। तो ये देखकर बुढ़िया की बहू उन पर हंसने लगी और कहा कि अम्मा, दुनिया खां से खां तक पहुंच गई और लोग आसमान को छू रहे हैं। एक आप हैं जो आज के समय में इतनी अंधविश्वासी हैं कि किंतु बुढ़िया अपनी बहू की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और वह बातों अनसुनी करके पूजा की तैयारी में लग गई। बहू ने फिर से कहा कि अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं।
अगर तुम आप इस उम्र में इस तरह भूखी प्यासी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपने भूखे मुंह से ये सब बातें सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बहू, मेरी शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं थी। तब मुझे किसी ने बताया कि अगर मैं सूर्य षष्ठी का व्रत करूंगी तो मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो मैंने सूर्य षष्ठी का व्रत करना शुरू कर दिया। तो सूर्य षष्ठी व्रत के प्रभाव से ही मुझे तेरा पति पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि इस व्रत की तू भी सूर्य षष्ठी का व्रत कर, तो माता तेरी पुकार भी सुनेगी और जल्द ही तेरी गोद भी हरी भरी कर देगी। पर बहू ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और वह बोली, मुझे तो सुंदर पति मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी सुख पूर्वक है, व्यतीत कर रही हूँ, मैं क्यों भूखी मरूं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, इस तरह से तो नहीं बोला करते। लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह पूरी नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ पर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ से झगड़ा मत करो। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरी माँ सूर्य षष्ठी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती है और मुझे मेरी माँ की पूजा पाठ से कोई भी आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। तो बहू बिना रुचि के पूजा पाठ के लिए तैयार हुई होकर घाट पर चली गई। लेकिन वहाँ पर कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठी, बल्कि मेला देखने के लिए चली गई और मेले में इधर उधर घूम घूम कर आनंद लेती रही। कुछ देर के बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगा। लगता है तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, तो वो एक हलवाई की दुकान के आगे इस स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेती हुई नजर आती है। तो उसका पति उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? यहाँ तक आ गई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, मिठाई के बाद में खा लेना, माँ का भी तो व्रत है। तो बहू बोली कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला देखूंगी। आपने बोला बस में आ गई, इसके आगे कुछ नहीं। छठी मैया की पूजा आपको और आपकी माँ को दोनों को मुबारक हो, आप ही करो। ये पूजा पाठ पत्नी की बात सुनकर पति वहाँ से बहुत ही दुखी होकर चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही नदी में डुबकी लगाता है तो वो नदी में डूब जाता है और जोर जोर से चीखता है। तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हैं, किंतु इतने में वह पानी में डूब जाता है। जैसे ही बुढ़िया को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया तो वह जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से कहती है, माता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है? बोलो माँ, ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मेरी हरी भरी गोद को आपने सूना कर दिया? यदि आपको मेरा पुत्र वापस लेना था तो मुझे दिया ही क्यों? मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इधर पूरे मेले में शोर मच रहा था कि एक व्यक्ति घाट पर डूब गया है। तो बहू ने ये बात सुनी तो बहुत दौड़ती हुई पूजा स्थान पर आई और देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से पुत्र योग में रो रही है। ये देखकर बहू को सदमा लग गया जाता है, जिसके कारण वह बुढ़िया से कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि छठी पूजा के चक्कर में मत पड़ो। आपके अंधविश्वास के कारण मेरी मांग सुनी हो गई है। इस तरह वो जोर जोर से चीख चीख कर अपनी सास को भला बुरा कहने लगती है। तो वहाँ पर खड़े सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया अम्मा बेचारी बरसों से पूजा करती आ रही है, आज इसके साथ कितना बुरा हो गया और ऊपर से इसकी बहू इसे ही दोष दे रही है। तो सारे लोग छठी माता से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे माँ,
इस बुढ़िया की पुकार सुन लो और इसका बेटा लौटा दो। छठी मैया बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों की बात बहुत ही जल्दी सुनती है। और बुढ़िया रोती रोती जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है, तभी अचानक नदी में एक जोरदार लहर आती है और उसी लहर में बुढ़िया का बेटा पानी से बाहर आ जाता है और खड़ा होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। ये दृश्य देखकर छठ घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली खुली रह जाती हैं और वह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को गले से लगाकर खुशी के मारे रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया वहाँ पर प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों और भक्तों का बुरा नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हारे बेटे को नदी में डुबाकर तुम्हारी भोगी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाया है। मैं तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र और आरोग्य जीवन का वरदान देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा इस तरह का वरदान पाकर बहुत ही खुश हुई और भूखे बर्ताव के लिए छठी मैया से माफी मांगने लगी। तो माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि इस कलियुग में जो भी कोई भक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत और पूजा पाठ करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। इस व्रत में सूर्य देव और षष्ठी माता दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब सुनते हैं तीसरी कथा। बिंदुसार तीर्थ में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महीपाल था। महीपाल धर्म कर्म पर भरोसा नहीं करता और ना ही पूजा पाठ किया करता था। कोई भी व्यक्ति उसे पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे जाता तो वो उसकी खूब मजाक उड़ाता, साथ ही पूजा पाठ करने के लिए मना भी किया करता था। कहता कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। इस तरह पूजा पाठ विरोध करते करते एक दिन जानबूझकर भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने ही मल मूत्र का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान सूर्यदेव नाराज हो गए, जिससे महीपाल को दोष लग गया। दोष इस रूप महीपाल की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। अंधा हो जाने के कारण वह बहुत ही दुखी रहने लगा। फिर भी उसे अपने किए हुए कोई भी पछतावा नहीं था। एक दिन वह बहुत ही दुखी होकर उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं डूब के मर जाऊं। वह गंगा जी की ओर पर डूबने को मरने के लिए चल दिया। तो रास्ते में उसकी मुलाकात महर्षि नारद से हो गई और नारद जी ने महीपाल से रोक कर पूछा कि आज इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो महीपाल रोते हुए बोला कि मेरा तो जीवन दुख हो गया है, इसलिए मैं गंगा जी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले कि अरे मूर्ख, किसी भी मनुष्य को अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? तुमने सूर्य भगवान का अपमान किया है, उसी की वजह से तुम्हारी ये दशा हो गई है। तो महर्षि नारद जी कहते हैं कि महीपाल को सब सुख याद आ जाता है। सब कुछ याद आते ही जैसे मैंने सूर्य भगवान की प्रतिमा के आगे मलमूत्र का त्याग किया था, तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह हाथ जोड़कर महर्षि पर अब मुझे कुछ बताओ कि अब मेरी गलती माफी मुझे कैसे मिलेगी। तो वह महीपाल की बात को सुनकर नारद जी ने कहा कि अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो भाद्रपद के माह में सूर्य षष्ठी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत के असर से तुम्हारे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो महीपाल ने नारद जी की बात को मानकर सूर्य षष्ठी का व्रत करना शुरू कर दिया। तो व्रत के प्रभाव से वह सुखी हो गया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उसके सभी दुखों का अंत हो गया। इस तरह जो भी व्यक्ति सूर्य षष्ठी का व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मान में सम्मान में वृद्धि होती है, जिससे वह अपना पूरा जीवन बड़े ही सुख पूर्वक व्यतीत करता है।
प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो, पूरे सारे देवी देवताओं की जय हो, समस्त देवी देवता की जय हो, षष्ठी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।